The frequency range of visible light is from 3.75 multiplied by 10 raised to the power 14 hertz to 7.5 multiplied by 10 raised to the power 14 hertz. We have to calculate its wavelength range और speed of light given है 3 multiplied by 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो पहले ये समझ लेते हैं कि विजिबल लाइट किसे बोलते हैं। जो लाइट हम देख सकते हैं, जिस लाइट की प्रेजेंस में हम चीज़ों को देख सकते हैं, दैट इज़ विजिबल लाइट। एंड विजिबल लाइट में जो 7 प्रोमिनेंट कलर होते हैं, वो होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की वो गिवन है। ओके, वायलेट जो कलर है इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, इंडिगो की अलग होती है, ब्लू की अलग होती है, ग्रीन अलग, येलो अलग, ऑरेंज अलग और रेड अलग। तो रेंज का मतलब ये है कि उन्होंने एक्सट्रीम्स की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ओके, मतलब यूँ समझो कि आपको वायलेट की फ्रीक्वेंसी दे दी गई है और रेंज की फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, सॉरी रेड की फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। तो जो वायलेट की फ्रीक्वेंसी होगी ये होगी 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 14 हर्ट्ज़, और जो रेड है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 14 हर्ट्ज़। ओके, अगर आपको ये वेबग्योर के बारे में ना मालूम हो, वॉयलेट और रेड के बारे में ना मालूम हो, तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, आप बस एक एक्सट्रीम की फ्रीक्वेंसी को 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 14 हर्ट्ज़ बोलोगे। दूसरी फ्रीक्वेंसी को दूसरा नाम भी दे सकते हो आप, F2। तो आप F2 को ये दे सकते हो। ओके, तो इनमें से किसी एक फ्रीक्वेंसी को हम F1 मान लेंगे, किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी को F2 मान लेंगे। क्योंकि मैं आपको विजिबल लाइट के बारे में बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको वेबग्योर भी बता दिया है कि ये जो 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 14 हर्ट्ज़ है, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट कलर एंड दिस अदर वन इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर। ठीक है जी। स्पीड ऑफ लाइट जो है ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड है। ओके, ये स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है। यहाँ भी मैं लिखूँगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ओके, तो प्लीज़ आप देखो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट इज़ गिवन दिस एंड फ्रीक्वेंसी सेकेंड इज़ गिवन दिस, और ये जो वेलोसिटी है ये है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर भी जो वेलोसिटी है दैट इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब मुझे फाइंड करना है वेवलेंथ रेंज, मतलब अगर मैं यहाँ की वेवलेंथ फाइंड कर लूँ और यहाँ की वेवलेंथ फाइंड कर लूँ तो मुझे रेंज पता लग जाएगी। तो पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ यहाँ की वेवलेंथ, फर्स्ट वाले केस की वेवलेंथ फाइंड कर लेता हूँ। तो वेवलेंथ फाइंड करने के लिए वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ की वेलोसिटी को इस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। वेलोसिटी है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, और जो फ्रीक्वेंसी है ये है 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 14। ओके, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं आगे चलकर। तो जो हमें वेवलेंथ फर्स्ट मिलने वाली है, दिस इज़ वेवलेंथ फर्स्ट। अगर मैं 3 को 7.5 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 0.4 आई गेस। यस, 0.4 मिलेगा मुझे। 0.4 0.4 मिलेगा मुझे। और 10 रेज़ टू द पावर 8 को अगर मैं 10 रेज़ टू द पावर 14 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 10 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 14। 10 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 14। ओके, देन मुझे मिलेगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 4 हो जाए 14 हो जाएगा -6। तो ये मुझे मीटर में मिलता है। ओके, आप रेंज में इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रही है वैल्यू तो आप इसको किसी और यूनिट में चेंज कर लो, तो थोड़ा ये नंबर सिंपल हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको मीटर के बजाय चेंज कर देता हूँ एंगस्ट्रॉम में। तो मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए याद रखें, अगर आपको मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करना हो तो आपको 10 रेज़ टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो मैं 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 रेज़ टू द पावर 10 से। नाउ इट इज़ इन एंगस्ट्रॉम। सो आप देखो दिस इज़ 0.4 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो -6 और +10 ऐड हो जाएगा और मेरे पास 10 रेज़ टू द पावर 4 मिलेगा। जब मैं 0.4 को 10 रेज़ टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके, चलते हैं दूसरी तरफ, पता करते हैं यहाँ पर क्या होगी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ सेकंड फाइंड करने के लिए मैं वेलोसिटी को मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 को डिवाइड कर देता हूँ 3.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 14 से। जब मैं 3 को डिवाइड करूँगा 3.75 से तो मुझे मिलेगा 0.8,
और यहाँ 10 रेज़ टू द पावर 8 को जब मुझे 10 रेज़ टू द पावर 14 से डिवाइड करना होगा तो मैं 8 माइनस 14 लिखूँगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू बिकम 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर। ओके, अगर इसे एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो आप थोड़ा सिंपल करने के लिए हम इसे एंगस्ट्रॉम में चेंज कर रहे हैं। तो एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए आप 10 रेज़ टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसे, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 multiplied by 10 raised to the power 10. So this is going to be 0.8 multiplied by 10 raised to the power -6 और प्लस 10 जो ये पार्ट्स हैं ये मिलकर बनेंगी 4, और अब मुझे मिलेगा 8000। सो 8000 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो जो वेवलेंथ रेंज है, वेवलेंथ की जो रेंज है, इट इज़ फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। ओके, वेवलेंथ इस बीच है। आई होप ये क्लियर है। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। थैंक यू।